नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज और मैं हूं रवि कुमार शुक्ला। आज की खबर सरकारी शिक्षा विभाग की उस व्यवस्था से जुड़ी है जो कई बड़े सवाल खड़ी करती है। एक सरकारी स्कूल जिसके रिकॉर्ड में सिर्फ एक विद्यार्थी, 2 शिक्षक और लाखों रुपए का सालाना वेतन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, दावा है कि रिकॉर्ड में दर्ज हुआ एक विद्यार्थी स्कूल आता तक नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या का नहीं है। सवाल है इस पूरे मामले की निगरानी कौन कर रहा है। काटीगुरा के ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को अगर इस स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की मॉनिटरिंग ड्यूटी पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर शिक्षा विभाग की पूरी मशीनरी किस लिए है? स्कूलों की सिर्फ फाइल देखने के लिए या जमीन पर जाकर यह देखने के लिए कि वास्तव में स्कूल में बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं? असम राज्य के कछार जिले के काठीगोरा एजुकेशन सेंटर के गोविंदपुर जीपी के तहत आने वाला मुशद्दर अली लोअर प्राइमरी स्कूल इस वक्त सवालों के घेरे में है। दावा है कि इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2013 में इसे वेंचर स्कूल से ग्रांट इन एड के दायरे में लाया गया, यानी यह कोई नया स्कूल नहीं है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी स्कूल की मौजूदा स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ी कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के रिकॉर्ड में इस समय सिर्फ एक विद्यार्थी दर्ज है। वहीं स्कूल में 2 शिक्षक तैनात बताए जा रहे हैं, एक हेड टीचर और एक सहायक शिक्षक, यानी एक विद्यार्थी 2 शिक्षक। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक दोनों शिक्षक कथित तौर पर स्कूल आते हैं और करीब दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं। इसके बाद घर चले जाते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि और निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब बात सरकारी खर्चे की। दावा किया जा रहा है कि दोनों शिक्षकों को करीब 60 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। अगर यह आंकड़ा सही है तो दोनों शिक्षकों का कुल मासिक वेतन करीब 1,20,000 रुपए बैठता है, यानी सालाना करीब 14,40,000 रुपए। अब सवाल उठता है, क्या विभाग ने कभी यह समीक्षा की कि स्कूल में वास्तव में कितने विद्यार्थी हैं और शिक्षकों की कितनी जरूरत है? लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ स्कूल में तैनात शिक्षकों से नहीं है, सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी है। अगर काठीगोरा के ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को यह जानकारी नहीं है कि उनके क्षेत्र में ऐसा स्कूल मौजूद है जहां 2 शिक्षक और रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ एक विद्यार्थी, तो फिर सवाल है ब्लॉक स्तर पर स्कूलों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? अगर ब्लॉक अधिकारी तक यह जानकारी नहीं पहुंची तो फिर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही थी? क्या स्कूलों का नियमित निरीक्षण होता है? क्या विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या का भौतिक सत्यापन होता है? क्या शिक्षकों की संख्या और छात्र संख्या के अनुपात की समीक्षा होती है? और अगर होती है तो यह मामला अब तक सामने क्यों नहीं आया? इस मामले का एक और गंभीर पहलू है। दावा है कि स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज एकमात्र विद्यार्थी स्कूल में नियमित रूप से आता भी नहीं है। अगर ऐसा है तो सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या विद्यार्थी वास्तव में स्कूल में नामांकित है? उसकी उपस्थिति रजिस्टर में क्या दर्ज है? क्या उसकी वास्तविक उपस्थिति का कभी सत्यापन हुआ? और अगर बच्चा स्कूल नहीं आता तो फिर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था किस आधार पर चल रही है? अब बात आती है मिड डे मील यानी पीएम पोषण की। अगर स्कूल के रिकॉर्ड में विद्यार्थी दर्ज है तो उसके नाम पर सरकारी पोषण योजना का रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो सवाल है कि इस स्कूल में कितने विद्यार्थियों के लिए भोजन का रिकॉर्ड दर्ज है, कितना राशन आता है और कितने बच्चों की वास्तविक उपस्थिति दिखाई जाती है, और इस पूरे रिकॉर्ड की जांच कौन करता है? CNN 24 न्यूज किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जहां सवाल उठ रहे हैं वहां रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। असम सरकार ने कम छात्र संख्या वाले और कुछ ऐसे सरकारी स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई है जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है या विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। तो फिर सवाल सीधा है, अगर सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर सकती है तो इस स्कूल पर नियम क्यों नहीं लागू किए गए? अगर स्कूल में वास्तव में सिर्फ एक विद्यार्थी है और 2 शिक्षक तैनात हैं तो इस स्कूल की समीक्षा क्यों नहीं हुई? क्या इसे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल में मर्ज करने पर विचार किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं? और अगर समीक्षा हुई थी तो उसका नतीजा क्या रहा? अब सरकार और शिक्षा विभाग से सीधे सवाल। नंबर 1, 1985 में स्थापित इस स्कूल में आज सिर्फ एक विद्यार्थी क्यों है? नंबर 2,
2013 में वेंचर से ग्रांट इन एड मिलने के बाद इसकी नियमित मॉनिटरिंग किस स्तर पर हुई? नंबर 3, एक विद्यार्थी के लिए 2 शिक्षकों की तैनाती किस आधार पर जारी है? नंबर 4, क्या विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति की जांच हुई? नंबर 5, क्या पीएम पोषण के रिकॉर्ड की जांच हुई? नंबर 6, काटीगोरा के ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को इस स्कूल की स्थिति की जानकारी क्यों नहीं है? नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ने इस स्कूल का आखिरी बार निरीक्षण कब किया? और नंबर 8, कम छात्र संख्या के बावजूद इस स्कूल को मर्ज क्यों नहीं किया गया? सरकारी स्कूल जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, शिक्षकों को वेतन मिलता है, स्कूल के लिए बजट जारी होता है, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं पर सरकार पैसा खर्च करती है। इसलिए अगर किसी स्कूल में रिकॉर्ड और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति में अंतर है तो इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, सवाल है सरकारी पैसे के इस्तेमाल का, अधिकारियों की जवाबदेही का और शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था का। एक बच्चा 2 शिक्षक, लाखों का सालाना वेतन और सवाल पूरी निगरानी व्यवस्था पर। अगर रिकॉर्ड सही है तो सरकार बताए कि एक विद्यार्थी के लिए 2 शिक्षक क्यों? अगर रिकॉर्ड गलत है तो जिम्मेदार कौन? अगर अधिकारियों को जानकारी नहीं थी तो मॉनिटरिंग ड्यूटी किस काम की? और अगर जानकारी थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल फिर वही, जब कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं तो इस स्कूल पर वह नियम क्यों लागू नहीं हुआ? अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग सिर्फ कागजी जवाब देता है या स्कूल पहुंचकर विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थिति, वेतन और पीएम पोषण के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच भी करता है। क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ एक भवन नहीं होता, वहां जनता के पैसे से चलने वाली व्यवस्था होती है और जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए। আমার নাম সাহওয়া সেলিম ভুইয়া, এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। টিচার আইছিল আইয়া অ্যাটেন্ডেন্স দিয়া তার একটু হাজ আসলো বুঝার হোক ও সাজা লেগে গেছে। ছাত্র আসলা কিন্তু ওই প্রাইভেটের স্কুলে তারা দিতে এবং আপনারা খাতা কতজন আছেন? ওই বছর 1 প্রধান মণিপুর একজন। কোন ক্লাসও? ক্লাস এই ছাত্র আয় নেন? ওইটাও আয় না, কিন্তু মধ্যে আয় মধ্যে মধ্যে আয় রাষ্ট্র হয়েছে। তো আপনারা এখানে এমালেশন করছেন না কোন স্কুলের লোক? পপুলার তো বেটান লোকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন ধরুন অব্দি ব্লক 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 অফিসার আইন নেনি না বা সিআরসি দেখেন এগুলা? সিআরটি পেলাম তো সিস্টেমে জমা গত বছর 2500 কেমন ছাত্র আসলা? গত বছর 10 জন আর এবার 26 একজন ক্লাস 3। তো এটা এমালেশন করবো লাগে আপনারা জানাইছিলেন? জানানি পরে তার কোনো কর্ণপাত করছেন? আমি জি অন্তর্বর্তী চাই আপনার ছাত্র বেশি স্কুল পাওয়া যায় না, ছাত্র বেশি স্কুল না, একটা স্কুলের বলতে টিচার ছাত্র সব মিলেই তো একটা স্কুল। देखते रहिए CNN 24 न्यूज, सवाल वही जो व्यवस्था से जवाब मांगे। नमस्कार।